बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। आज के बगा फैक्ट्स के अंदर मैं उम्मत मुस्लिमा को आज तक की सबसे बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं और वो खुशखबरी ये है कि सऊदी अरब ने अमरीकी गुलामी से छुटकारा हासिल करते हुए अमरीकी डॉलर के जनाजे के ऊपर बाकायदा दस्तखत कर दिए हैं। और मोहम्मद बिन सलमान के इन दस्तखत के सामने आने के बाद अब अमरीका की चीखें आप इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर सुन सकते हैं। आप कोई भी इंटरनेशनल अखबार उठा लें, आप कोई भी इंटरनेशनल मीडिया उठा लें, चीन और सऊदी अरब की जो मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर जो फैसले किए गए हैं उसके बाद अमरीकी डॉलर हमेशा हमेशा के लिए ठुस होने जा रहा है, पाकिस्तान की जान छूटने जा रही है। और उसके अलावा जो IMF जैसा एक इदारा था जिसने पूरी दुनिया के गरीब ममालिक को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था, अब उसका भी आप देखेंगे आस्ता आस्ता खात्मा हो जाएगा, क्योंकि जब डॉलर नहीं रहेगा तो डॉलर के सर के ऊपर ये बादशाही करने वाले इदारे भी नहीं रहेंगे। और अमेरिका की किस तरह से चीखी निकली है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ी सी तफसीलात बताऊंगा। बड़ी दिलचस्प तफसीलात है। पूरे खित्ते के हालात तब्दील होने जा रहे हैं, पाकिस्तान के हालात तब्दील होने जा रहे हैं। चीन ने और सऊदी अरब ने अब अमेरिका की इस खित्ते से और पूरी दुनिया से छुट्टी करवाने का जो सबसे बड़ा मंसूबा बनाया है उसके ऊपर बाकायदा दोनों ममालिक ने और दोनों ममालिक के साथ साथ अरब की कई और रियासतों के हुक्मरानों ने दस्तखत भी कर दिया। मैं आपको बताता हूं कि सीन क्या चलने जा रहा है। आपको याद होगा कि पिछले काफी अरसे के दौरान सऊदी अरब में अमरीकी अहदेदार आते रहे, अमरीकी सदर भी आया, दूसरे ममालिक के लोग भी आते रहे और वो यही कहते रहे कि आप चीन के साथ कुर्बत कम करो, तेल की पैदावार के हवाले से हमारे साथ जितने भी टेबल टॉक है वो करो, जितने भी हमारे साथ मुज़ाकरात हैं वो करो। मगर मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के अंदर आए हुए अमरीका के सदर के सामने ये बात कर दी थी कि हम अपनी मर्जी करेंगे, आपकी हम कोई बात नहीं मानेंगे। जिसके बाद सऊदी अरब के खिलाफ अमेरिका ने कुछ साजिशें भी की, कुछ काम भी किए, कुछ बयानात भी दिए थे। और वो सिलसिला अब इस मकाम के ऊपर आन पहुंचा है कि मोहम्मद बिन सलमान ने चीन के साथ एक मुआहदा किया है और उस मुआहदे के अंदर ये बात क्लियर कर दी गई है, इस बात के ऊपर सिग्नेचर किए गए हैं कि अब चीन के और सऊदी अरब के दरमियान जितनी भी तजारत होगी, जितना भी बिजनेस होगा, वो सारा बिजनेस अमेरिकी डॉलर के अंदर नहीं होगा, बल्कि वो सारा बिजनेस युआन करेंसी में होगा जो चीन की करेंसी है। और चीन के कई इलाकों के अंदर बाकायदा तौर पर कई सूबों के अंदर ये चल भी रही है। और उसके अंदर अब सऊदी अरब और चीन के जितने भी मुज़ाकरात होंगे, जितने भी इनके ताल्लुकात होंगे, कारोबार होंगे, मुआहदे होंगे, वो उस करेंसी के अंदर होंगे। अब जब ये फैसला कर लिया गया है तो अब खुद सोचिए कि आने वाला वक्त अमेरिका के लिए कितना बुरा साबित होने जा रहा है और सऊदी अरब का ये छक्का किस तरह ना सिर्फ उम्मत मुस्लिमों को इकट्ठा करने जा रहा है, बल्कि अमेरिकी गुलामी भी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से, बल्कि हर जगह से ही खत्म होने जा रही है। कुछ अर्सा पहले मोहम्मद बिन सलमान ने एक बात की थी कि मैं अपने फैसले खुद करूंगा, हम अपने मुल्क के फैसले खुद करेंगे। और फिर उसने अब देखा कि चीन का जैसे ही सदर वहां पर पहुंचा तो उसने शॉर्ट नोटिस के ऊपर बहरीन के, कुवैत के, कतर के सारे हुक्मरानों को अपने पास बुलवा लिया, अपने चीनी सदर के सामने बिठा दिया, उसके साथ बातचीत की, उसके साथ मामलात तय किए, उसके साथ अमेरिका के हवाले से जो मुख्तलिफ खौफ थे वो उसके साथ डिक्लेयर किए। तो फिर चीन ने सऊदी अरब को वाज़ेह तौर पर इस बात की यकीन दहानी करवाई कि हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, हम आपको हिफाजत देंगे, हम आपको हथियार देंगे, हम आपका ईरान के साथ चलने वाला मसला, हम आपके दीगर जो खित्ते के अंदर मसाइल चल रहे हैं ममालिक के साथ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म करवा देंगे। आप जो यमन के अंदर फंसे हुए हैं वो मसला भी हम हल करवा देंगे, आपको जितनी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी वो हम देंगे, आपने जितना तेल हमें बेचना है हम वो लेंगे, आपने जितनी गैस हमें बेचनी है हम वो लेंगे, आपने जितनी इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क के अंदर करवानी है हम वो करेंगे, आपके साथ हम खुलकर चलेंगे, आपने बस इन अरब ममालिक को अपने साथ रखना है और उसके बाद हमारे साथ तजारत करनी है, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी है, आपको फैसिलिटेट करने की जिम्मेदारी भी हमारी है, आपके अगर दुश्मन चढ़ने की कोशिश करेगा तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। और ये तमाम जिम्मेदारियां पहले अमेरिका ने ली हुई थी, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अब ये जिम्मेदारियां चीन ने ली हैं और इसके बदले में अपनी करेंसी के अंदर जो कारोबार है उसको करने की शर्त मंजूर करवा ली है, जो ना सिर्फ सऊदी अरब ने मंजूर कर लिया बल्कि दीगर अरब रियासतों ने भी मंजूर कर लिया, क्योंकि सऊदी अरब इस वक्त किंग है अरब रियासतों का। और जब किंग कोई बात मान लेता है और किसी डगर पर चल पड़ता है, जैसे पिछले कितनी ही दहाइयों से सऊदी अरब अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ था, तो ये सारी अरब रियासतें भी अमेरिका के साथ ही जुड़ी हुई थी, अमेरिका के पास ही बैठते थे, अमेरिका से अपने मसले हल करवाते थे, अपनी हिफाजत अमेरिका से ही करवाते थे, क्योंकि सऊदी अरब वहां था। लेकिन अब सऊदी अरब ने स्टैंड लिया है, मोहम्मद बिन सलमान ने स्टैंड लिया है, वो चीन के साथ खड़ा हो गया है, इन सारी अरब रियासतों को चीन के पास ले गया है, इन्होंने सारे मसले हल करवाने के लिए चीन के साथ मुआहदे कर लिए हैं। अब जो अगली बात है वो ये है कि अमेरिका की जो अमेरिकी डॉलर है उसको अरब ममालिक ने, सऊदी अरब ने मुकम्मल तौर पर जो तलाक देने का फैसला किया है, तो इसने पूरी दुनिया के अंदर भौंचाल पैदा कर दिया है। चीन ने
गल्फ कंट्रीज के साथ मिलकर ये जो चीनी सदर यहां पर दौरा किया है, तो उसके अंदर एक फैसला ये भी हुआ कि चीन और गल्फ कंट्रीज अब मिलकर जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका सेंटर बनाएंगे और फिर तमाम ममालिक की, यानी कि जो जो चीन के साथ खड़े होंगे, सऊदी अरब के साथ खड़े होंगे, दोस्ती जिनकी होगी, उनकी हिफाजत के लिए वो पूरी तरह तैयारी रखेंगे, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। सऊदी अरब आप जानते हैं कि पिछले काफी अरसे के दौरान जिस तरह अमेरिका के साथ था, अब उसी तरह वो वही मुल्क सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान अब चीन के साथ खड़ा हो गया है। आईएमएफ की जो इजारादारी है वो मुकम्मल तौर पर आप देखेंगे कि इस फैसले के बाद खत्म हो जाएगी आस्ता आस्ता, क्योंकि जब जो चीनी करेंसी है युआन, उसके अंदर आलमी बैन अल-अक़वामी तजारत होने पड़ जाएगी, डॉलर की कदर कम होना शुरू हो जाएगी। तो जब डॉलर की कदर कम होगी, पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जे चढ़े हुए हैं डेफिनेटली वो भी कम होना शुरू हो जाएंगे। आईएमएफ चूंकि डॉलर के ऊपर, आईएमएफ डॉलर के जरिए ही पूरी दुनिया के गरीब ममालिक को कंट्रोल करते हैं, तो जब डॉलर की कदर गिर जाएगी, डॉलर की कदर कम हो जाएगी, डॉलर की वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो फिर आईएमएफ जैसे जो कब्जा माफिया हैं ये भी खत्म हो जाएंगे। अमेरिका ने हमेशा जो सऊदी अरब है, जो अरब ममालिक हैं, उनको ईरान से लड़ा कर रखने की कोशिश की, ईरान के साथ ताल्लुकात खराब रखवाने की कोशिश की, और इसकी वजह यह थी कि उनको पता था कि अगर ईरान के साथ सऊदी अरब के और अरब ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे तो ईरान तो हमें आंखें दिखा देता है, वो तो हमारे सामने खड़ा हो जाता है, वो तो हमें जवाब दे देता है, वो तो हमसे डरता ही नहीं है, वो तो हमसे लड़ने को मरने को तैयार हो जाता है। तो यही वजह थी कि ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई गई और फिर अरब ममालिक को ईरान से दूर रखा गया। मगर चूंकि ईरान और चीन की आपस में बड़ी गहरी दोस्ती है, और इस दोस्ती का जो अंदाजा है इस बात से लगा लीजिए कि चीन 400 अरब डॉलर की ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ईरान ने जो बात चीन को कही, चीन ने वो बात मानी, चीन जो बात ईरान को कहता है, ईरान वो बात मान जाता है। और अब चीन के सदर ने सऊदी अरब का दौरा करते हुए सऊदी हुक्मरानों को, मोहम्मद बिन सलमान को, अरब हुक्मरानों को इस बात की यकीन दहानी करवा दिया कि इनके साथ तुम्हारे सारे मामलात हम खत्म करवा लेंगे, हमारी इनके बड़ी अच्छी दोस्ती है, हम यमन वालों के साथ तुम्हारे सारे मामलात खत्म करवा लेंगे, बस तुमने चलना हमारे साथ है। सऊदी डॉलर को तुमने तलाक दे देनी है, और अरबों ने अब सऊदी डॉलर को तलाक भी दे दी है। अब उसके बाद जो सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि अमेरिका के जितने भी यहां पर छोटे छोटे घर बने हुए थे, मतलब अड्डे बने हुए थे, फौजी अड्डे बने हुए थे अरब ममालिक के अंदर, दूसरे ममालिक के अंदर, अब वो सारे भी खत्म होने जा रहे हैं, क्योंकि इन सब को बनाने का जो मकसद बताया गया था वो मकसद ये था कि जी सऊदी अरब के अंदर हमने फौजी अड्डा बना लिया, जी हम आपकी हिफाजत कर रहे हैं। यूएई के अंदर अमेरिका ने अड्डा बना लिया, जी हम आपकी हिफाजत कर रहे हैं। शाम के अंदर, इराक के अंदर अड्डे बना लिए, जी हम खित्ते की हिफाजत कर रहे हैं। तो जब ये सारे अरब ममालिक, ये सारे खित्ते के ममालिक चीन के साथ खड़े हो जाएंगे, सऊदी अरब के साथ खड़े हो जाएंगे, चीन ने इनको गारंटी दे दी है कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तो फिर जो फौजी अड्डे हैं अमेरिका के, वो सारे फौजी अड्डे आस्ता आस्ता खुद ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि फिर मुआहदे खत्म हो जाएंगे हिफाजत के, फिर असले के मुआहदे खत्म हो जाएंगे, फिर एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें सर्द मोहरी आएगी। तो आप देखेंगे कि अब यहां से, इस खित्ते से अमेरिका का पत्ता इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमेशा हमेशा के लिए कटने जा रहा है, और सऊदी अरब चीन के साथ मिलकर, रशिया के साथ मिलकर, अरब अमारात और दूसरी अरब रियासतों के साथ मिलकर, मलाइशिया के साथ मिलकर चीन को मजबूत तरीके से सपोर्ट करने जा रहा है। चीन इन सब ममालिक को मजबूत तरीके से सपोर्ट करने जा रहा है, और ऐसे में सवाल जो सबसे अहम है वो ये है कि पाकिस्तान कहां खड़ा है, पाकिस्तान के हुक्मरान कहां खड़े हैं, पाकिस्तान आज किसके पास अपनी मदद के लिए जा रहा है, पाकिस्तान किसको खुश करने के लिए अपनी पॉलिसीज बना रहा है। तो साफ जवाब ये है कि हमारे इंपोर्टेड वजीर आजम ने अमरीकी गुलामी का तौक अपने गले के अंदर पहना हुआ है, और उसकी कोशिश ये है कि हम अमरीकी गुलामी से ना निकलें। हालांकि वो वाज़ेह तौर पर देख भी रहा है कि चीन, सऊदी अरब और जो रूस है कितने जुड़ चुके हैं, ईरान इनके साथ जुड़ने जा रहा है, अरब रियासतें इस ब्लॉक के अंदर आ रही हैं, और इसी ब्लॉक के अंदर हमारा मुल्क भी है, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली अमरीकी गुलामी के अंदर हैं। तो अगर हम अमरीकी गुलामी के अंदर इसी तरह मुस्तकबिल में खड़े रहे तो यकीन जानिए फिर अमरीका से भी हमने जूते खाने हैं, इन ममालिक से भी हमने जूते खाने हैं, इनके साथ हमारी बनी नहीं होगी, और जिसके साथ हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसने कभी दुनिया में किसी के साथ वफा नहीं की है, तो हमारा अंजाम बड़ा बुरा होगा। और इस बुरे अंजाम से बचने के लिए हम सब का जो अखलाकी फर्ज बनता है, मुल्की फर्ज बनता है, वो ये है कि हम इमरान खान को सपोर्ट करने, आने वाले इलेक्शन के अंदर इमरान खान को वोट दें, ताकि इमरान खान जैसा एक बहादुर लीडर इन लोगों के साथ खड़ा हो सके कि जो चीन के साथ खड़े हैं, इन लोगों के साथ खड़ा हो सके कि जो रशिया के साथ खड़े हैं, ताकि खित्ते के अंदर हमारी इज्जत भी बढ़े, हमारी ताकत भी बढ़े, हमारी हिफाजत भी बढ़े, मुआशी तौर पर हम मजबूत। अब आप सोचें कि अगर चीन अपना जो पैसा पाकिस्तान के बैंकों में उसने रखवाया वो निकाल लेते, सऊदी अरब अपना पैसा निकलवा लेते, हम तो टेक्निकली वैसे ही करप्ट हो चुके हैं, वैसे ही हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, तो हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो अगर अब ये अमेरिका की झोली में जाकर बैठता है शहबाज शरीफ, तो फिर याद रखिएगा कि इन मुल्कों को हमसे कोई हमदर्दी नहीं, इनको अपने, हर मुल्क को अपने मफादात अजीज होते हैं, इन्होंने अपना पैसा निकालना है, हमने डिफॉल्ट कर जाना है, और हम फिर जब डिफॉल्ट कर गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें दोबारा खड़े नहीं कर सकेगी।